हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के राइटिंग सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राइटिंग स्किल्स में होता क्या है। राइटिंग सेंटेंस। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है। A sentence is a group of words। आप जैसे कि बच्चों जानते ही होंगे कि जो हमारा वाक्य है या फिर सेंटेंस होता है वो किसके ग्रुप से बनता है या समूह से बनता है। वो वर्ड्स के समूह से बनता है, शब्दों के समूह से एक हमारा सेंटेंस बनता है जो कि एक आइडिया एक्सप्रेस करते हैं। कोई उसका एक मीनिंग होता है किसी भी सेंटेंस का, राइट। अब वो क्या होता है बच्चों कि सेंटेंस में हमें क्या क्या चीज़ें समझने वाली है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर उसमें क्वेश्चन क्या होता है, एक्सक्लेमेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें सेंटेंस में समझनी होती है कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है, और कैसे हमारा एक सेंटेंस बनाया जाता है, लिखा जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि सेंटेंस किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस होता है जो कि सिंपल होता है, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप एक सिंपल सेंटेंस कह देते हो। सिंपल सेंटेंस क्या होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और उसका एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसका एक काम होता है, क्रिया होती है, उसको एक सिंपल सेंटेंस कहेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है बच्चों, उसमें एक से ज़्यादा क्लॉजेस को जोड़ दिया जाता है, एक से ज़्यादा क्लॉजेस को एक साथ जोड़ दिया जाता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे कि आपने अपने इंग्लिश की क्लास में पढ़ा ही होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, लेकिन एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन। सब्जेक्ट या तो एक पर्सन का नाम होता है या किसी चीज़ का नाम होता है जो किसी एक्शन को यानी कार्य को संपन्न करता है, राइट। अब वर्ब क्या होता है बच्चों, हमारा वर्ब ऑन द अदर हैंड वर्ब होता है हमारा एक्शन। वर्ब क्या होता है हमारा, एक्शन होता है। एक्शन मतलब कार्य, क्रिया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ को कहते हैं या ऐसी थिंग को कहते हैं या ऐसे पर्सन को कहते हैं जो एक्शन को रिसीव करता है। जो एक्शन को रिसीव करता है उसको आप क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट कहोगे। अब जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है, निशा सेल्स अ लैपटॉप। निशा ने लैपटॉप को बेचा। तो अब बेचा क्या हो गया बेटा, इसमें सेल्स हो गया, इसमें एक्शन। निशा क्या हो गई इसमें, सब्जेक्ट। और वो सेल्स किया किस चीज को, उसने लैपटॉप को सेल किया। तो लैपटॉप क्या हो गया हमारा, लैपटॉप इज ऑब्जेक्ट और सेल्स हो गया हमारा वर्ब और निशा हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब बच्चों हम उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं फिर से। निशा सेल्स अ लैपटॉप। निशा ने अपने लैपटॉप को बेचा, राइट। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे सब्जेक्ट की यानी निशा की। सब्जेक्ट एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा व्यक्ति या किसी चीज़ का नाम जो एक्शन को परफॉर्म करता है, राइट। जो एक्शन को परफॉर्म करेगा उसको आप क्या कहोगे, वो उसको आप सब्जेक्ट कहोगे। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में निशा हमारा सब्जेक्ट है। अब वर्ब की बात कर लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है, राइट। जो एक्शन के बारे में बताता है उसको आप क्या कहते हो, वर्ब कहते हो। अब यहाँ पे एक्शन के क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है कि बेचा। क्या कार्य हो रहा है कि निशा ने अपने लैपटॉप को बेचा। तो बेचा क्या है, सेल्स क्या है, मेरा वर्ब है। और लैपटॉप, लैपटॉप क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को एक बार
देख लेते हैं क्या कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन। जो एक्शन को रिसीव करता है उसको आप क्या कहते हो, ऑब्जेक्ट कहते हो। अब हमारे सिंपल से पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस थे। हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या क्या है, हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा सब्जेक्ट, एक हमने पढ़ा वर्ब और एक हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स में देख लेते हैं हम अच्छे से इसको। जैसे एक सेंटेंस हमारे पास दिया है, आई रोट अ लेटर, राइट। अब आई क्या होगा, इसमें आई होगा एक सब्जेक्ट और रोट क्या हो गया, रोट मतलब उसमें कोई कार्य काम किया तो रोट हो गया हमारा वर्ब। एंड देन अ लेटर इज एन ऑब्जेक्ट, लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यही तीनों चीज़ें हैं इसमें डिस्क्राइब की हुई, हमारी 3 चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। क्या क्या डिस्क्राइब हुई हुई हैं, मतलब एक सेंटेंस में क्या क्या 3 चीज़ें हैं, एक तो है सब्जेक्ट, एक है वर्ब, एक है ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट है, ही कॉल्ड द कस्टमर, उसने कस्टमर को बुलाया। तो ही तो हो गया सब्जेक्ट जिसने किसी कार्य को किया है। देन कॉल्ड हो गया हमारा वर्ब कि एक्शन क्या परफॉर्म हुआ, और द कस्टमर हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए, शी पैक्ड द प्रोडक्ट, तो शी जिसने काम किया वो सब्जेक्ट हो गया, पैक्ड हो गया मतलब पैक्ड मतलब काम किया, पैक किया उसको, और किसके ऊपर हुआ वो काम, वो हुआ प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से दिया एंड संजय बुकड अ कैब, दिया एंड संजय इसमें सब्जेक्ट हो गए, बुकड हो गया हमारा वर्ब, और लास्ट अ कैब हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं। अब बच्चों ऑब्जेक्ट जो है वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। अब जिसके ऊपर वर्ब यानी कार्य डायरेक्टली लगेगा, एक्ट होगा, उसको आप क्या कहोगे, आप उसको कहोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसके ऊपर इनडायरेक्ट लगेगा, घुमा के लगेगा, किसी क्वेश्चन के रूप में लगेगा, उसको आप क्या कहोगे, इनडायरेक्ट। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डायरेक्ट में हमारा एग्जांपल ऐसे भी हो गया, जैसे हमने अभी पीछे एक एग्जांपल पढ़ा था, हमने पढ़ा था निशा सेल्स अ लैपटॉप, निशा ने अपने लैपटॉप को बेचा, ये वाला एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था। तो अब इसमें पर्टिकुलरली निशा ने सब्जेक्ट ने क्या बेचा, एक लैपटॉप बेचा, तो उसमें डायरेक्टली बताया हुआ था लैपटॉप के ऊपर एक कार्य पूरा हुआ था, वर्ब पूरा हुआ था। तो हमारा यहाँ पे लैपटॉप जो होगा, लैपटॉप जो है हमारा यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे हमें क्योंकि डायरेक्टली पता लग रहा था कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। अब इनडायरेक्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। इनडायरेक्ट में आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा टू हुम और फॉर हुम, किसके लिए और किसके लिए, टू हुम और किसके लिए, राइट। अब जैसे एक सेंटेंस है, अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर, उसने अब्दुल ने किसको गिफ्ट दिया, अपनी मम्मी को गिफ्ट दिया। अब यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, डायरेक्टली पता लग रहा है बच्चों हमें, गेव हमारा क्या है, एक वर्ब है, राइट। अब वर्ब किसके ऊपर लग रहा है, गिफ्ट के ऊपर लग रहा है, तो गिफ्ट क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब किसके लिए खरीदा उसने वो गिफ्ट, उसने वो गिफ्ट खरीदा टू हुम, उसकी मदर के लिए। तो मदर जो हो गई यहाँ पे, मदर इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिज मदर इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक बच्चों क्लियर है इतना। एक बार आगे भी सेंटेंसेस आएंगे तो फिर से एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेते हैं, राइट। अब हमारे पास बच्चों एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्या दे रखा है कि अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर, अब्दुल ने अपनी मदर को गिफ्ट दिया। अब यहाँ पे अब्दुल जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या हो गया, गेव मतलब एक
कार्य किया उसने, क्रिया करी उसने, तो इस गेव क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। अब वर्ब किस पे लग रहा है डायरेक्टली, अगर हम सिंपल सा एक सेंटेंस देखें, अब्दुल गेव अ गिफ्ट, तो अब्दुल ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर लगा वो कार्य, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा, यानी गिफ्ट के ऊपर लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट कैसे आ गया, इनडायरेक्ट में आ गया कि किसको दिया, टू हुम, तो हुम में आ गया उसकी मदर को दिया, तो उसकी मदर को जो दिया तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये देखिए बच्चों, अब हम थोड़े से और एग्जाम्पल देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है, रीमा ब्रॉट स्टेशनरी। अब एक ये सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें रीमा जो है हमारी सब्जेक्ट है, ब्रॉट क्या है, एक वर्ब है, और स्टेशनरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात कही हुई है, टू हुम वगैरह कुछ नहीं, फॉर हुम कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम सिंपल सा यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस। फातिमा और सोनिया यहाँ पे क्या है, एंड सोनिया यहाँ पे क्या है, ये दोनों है हमारे सब्जेक्ट, और प्लेड क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया, और टेनिस क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर क्रिया लगाई गई, काम को किया गया, वो है टेनिस। तो टेनिस यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही ऑफर्ड अ कॉफी टू मी। अब यहाँ पे सेंटेंस में बड़ा अच्छे से देखने वाली चीज़ है, ही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑफर्ड मतलब कोई कार्य, ऑफर्ड क्या हुआ बच्चों, कोई कार्य, राइट। अब ऑफर्ड में आपने क्या बताया कि ऑफर्ड हमारा कार्य है, तो हमारा किस पे ऑफर क्या होगा, एक वर्ब होगा। अ कॉफ़ी डायरेक्टली देखिए, ऑफर्ड अ कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के ऊपर लग रहा है ये, तो कॉफ़ी हो गई हमारा ऑब्जेक्ट, पर कौन सी तरह का ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सी तरह का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। देन हमारा जो है किसके लिए, टू मी, या तो किसी के लिए फॉर, या फिर मेरे लिए, टू मी मतलब कि ये हमारा टू मी क्या हो गया, मी क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, द मैनेजर असाइंड अस प्रोजेक्ट्स। अब मैनेजर तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसने क्या असाइन किया, कार्य क्या किया, असाइन किया क्या, किसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन अस क्या हो गया यहाँ पे, अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रोजेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारी दो कैटेगरीज दी है, तो हम सबसे पहले कैटेगरी 1 यानी एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, संजय ब्रोक द ग्लास। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एक सेंटेंस दिया हुआ है कि संजय ब्रोक द ग्लास। क्या सेंटेंस है कि संजय ने ग्लास को तोड़ दिया। एक नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। अब देखिए बेटा बच्चों, आपको दो तरह के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। एक सेंटेंस में तो डायरेक्टली बताया गया है कि संजय ने ग्लास को तोड़ा, और दूसरे में बताया गया है कि ग्लास को तोड़ा गया किसके द्वारा, संजय द्वारा। तो अब हमें इन दोनों चीज़ों को समझना होगा, और समझना होगा कि एक्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और पैसिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो एक्टिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं, एक्टिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो होता है, हम यहाँ पे देखेंगे एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक एक्शन को करता है, राइट। और पैसिव में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है। इन दोनों में बस यही एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जो हमारा एक्टिव होता है उसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन करता है, राइट। और जो हमारा पैसिव है उसमें एक्शन रिसीव करता है कौन, हमारा सब्जेक्ट। जैसे अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है पहले सेंटेंस में देखिए, संजय ब्रोक द ग्लास। संजय हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और एक्शन क्या लग रहा है इसमें, ब्रोक लग रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरे एग्जाम्पल में देखिए,
द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। अब यहाँ पे द ग्लास जो है मेरा सेंटेंस है और ब्रोकन क्या है, मेरा एक्शन है, राइट। तो ये होता है बच्चों एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब बच्चों थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। अब जैसे एक्टिव वॉइस में आ गया बच्चों, शी रोट एन ईमेल। अब उसी का पैसिव वॉइस हो गया, एन ईमेल वॉज रिटन बाय हर। अब उसे नेक्स्ट देखिए, ही ओपन द डोर फॉर द कस्टमर। अब नेक्स्ट में पैसिव में क्या आ जाएगा, द डोर वॉज ओपन बाय हिम फॉर द कस्टमर। उसी तरह नेक्स्ट एक्टिव वॉइस क्या हो गया, मोहन सोल्ड अ बाइक। अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, द बाइक वॉज सोल्ड बाय, किसके द्वारा की गई, मोहन द्वारा की गई। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आई डिड नॉट बीट हिम। अब उसने बोला कि मैंने उसको नहीं मारा, लेकिन अब पैसिव में क्या आ जाएगा, ही वॉज नॉट बिटन बाय मी। कपिल मेड अ प्रॉफिट यस्टरडे। A profit was made by Kapil yesterday. The tiger was chasing the deer. The deer was being chased by the tiger. ये हमारे थोड़े से एग्जाम्पल्स थे किसके, एक्टिव वॉइस एंड। बच्चों तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, राइट। ये हमारा कैटेगरी 2 है। पहली कैटेगरी में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात करी। अब हम अपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो बेसिकली बच्चों हमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बता रखे हैं। वो कौन कौन से हैं, स्टेटमेंट या फिर उसी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इमोशन, रिएक्शन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। पहला है हमारा स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। पहले में आता है जहां भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए या किसी फैक्ट्स के बारे में बताया जाए और वो जो फुल स्टॉप के साथ एंड हो, उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव। अब पहले सबसे पहले स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई गो टू ऑफिस, इट इज़ वेरी कोल्ड, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। क्वेश्चन आप क्वेश्चन से ही समझ रहे हो, जिसमें आपको कोई सवाल पूछा जाए और जिसमें एंड में क्या लगे, क्वेश्चन मार्क लगे, क्वेश्चन मार्क का यूज हो, तो उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिड यू गो टू ऑफिस, उसी का आंसर था आई गो टू ऑफिस, ठीक है, कि क्या तुम ऑफिस जाते हो। हाउ इज द वेदर, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। ठीक है, अब दोनों हमारे क्लियर हो गए इसमें, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बेटा जहाँ पे हमने पहले भी बात करी थी, जहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते थे, मार्क का यूज़ करते थे, जहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग कब आती है, या तो आप बहुत खुश हो, या आप बहुत दुखी हो, बहुत गुस्सा हो, या फिर आपको वंडर हो गया, मतलब चौंक गए आप किसी चीज़ को देख के, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों क्या क्या एग्जाम्पल है। आई रिसीव द प्राइज फॉर द बेस्ट एम्प्लॉय, मेरे को किस चीज़ के लिए प्राइज मिला है कि बेस्ट एम्प्लॉय हूँ मैं ऑफिस का। ओह इट्स वेरी कोल्ड, अब जब ठंड से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, ठंड है, तो हमने उसको एक्सप्रेस कैसे किया, ओह इट्स वेरी कोल्ड। आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आप खुश हो कि आपने अपना प्रोजेक्ट टाइमली पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर, और ऑर्डर भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बेटा आपको डायरेक्टली ऑर्डर, कमांड या फिर रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस नज़र आएगी, और वो भी एंड होगा किससे, फुल स्टॉप से, या फिर वो एक्सक्लेमेशन मार्क से हो सकता है, मतलब एंड हो सकता है। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। गो टू ऑफिस टुडे, उसने उसको क्या बोला, इसको एक तरह से कमांड किया, गो टू ऑफिस टुडे। वेयर योर स्वेटर,
इसमें इसने क्या किया, इसमें ऑर्डर करा, राइट, कि अपना स्वेटर पहनिए, ठीक है, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारे क्या हो गए हमारे, किसमें आ गए, ऑर्डर या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। बेटा लास्ट पार्ट जो सेशन का आ जाता है वो आता है पैराग्राफ, कि पैराग्राफ क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को जहाँ पे हम एक समूह, किस चीज़ का, सेंटेंसेस का समूह लेते हैं, जहाँ पे सेंटेंसेस आते हैं बच्चों, वह उसको कहते हैं अ पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। अब जब हमने सेंटेंस की बात की थी, जब हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात की थी, तो उसको हमने सेंटेंस का नाम दिया था। अब जब हम ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस कह रहे हैं तो हम उसे पैराग्राफ का नाम दे रहे हैं। अब पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, जिसमें हमारे पास एक कॉमन आइडिया के बारे में डिस्क्राइब किया गया हो। मान लीजिए आपको आपके स्कूल के बारे में लिखना है, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में उसका नाम बताएंगे अपने स्कूल का, उसकी लोकेशन बताएंगे, उसका साइज बताएंगे, और ऐसी ऐसी कई बातें बताएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या कहोगे कि उसमें आपको आपके स्कूल में क्या पसंद है। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, इस पैराग्राफ के एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल, I go to a government higher secondary school, Balchandi. It is not a very big school, but has many good teachers. There are about 100 students in my school. My school is on the main road, very close to the city railway station. I love going to school and learning about new things. My school has a small playground where I play cricket with my friends after the class are over. It has a library also. I love my school. तो ये सिंपल सा आपको बता रखा था बच्चों कि पैराग्राफ लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।